उत्तराखंड की 12 जिला पंचायतों के निवर्तमान अध्यक्षों को ही वहां का प्रशासक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि शासन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने की जिम्मेदारी दी थी। इसी के चलते उत्तरकाशी में जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने पर जनप्रतिनिधियों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। वहीं उत्तरकाशी के निवर्तमान अध्यक्ष दीपक बिजलवाण ने जिला पंचायत उत्तरकाशी का प्रशासक पद ग्रहण कर अपना कार्यभार संभाला है। इस दौरान उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। से मुख्यमंत्री जी ने इनको दी है। मैं प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और विशेषकर जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी भाई दीपक बिजलवाण को जो प्रशासक की जिम्मेदारी मिली उसकी भी इनको बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी जो सरकार ने कदम उठाए बहुत सराहनीय कदम है। और यहाँ पर अगर कोई कर्मचारी प्रशासक के तौर पर बैठता तो जो हमारा आम पब्लिक का काम है वो थोड़ा दूषित हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पब्लिक थोड़ा उस भाव से नहीं आ पाती जो एक चुने हुए प्रतिनिधि के पास आता है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ और उत्तरकाशी के आम जनमानस को कि आप आगे का जो कार्यकाल अध्यक्ष जी का रहेगा प्रशासक के तौर पर, इससे तमाम आम जनता को जो है सहूलियत मिलेगी। प्रधान जी आ गया। हाँ प्रधान जी आ गया। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसी के चलते अब प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। यहाँ पर जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष थे उन्हें ही जो है प्रशासकों की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तरकाशी में अध्यक्ष जो दीपक बिजलवाण हैं उन्हें प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिसे लेकर जनप्रतिनिधियों में खुशी है। और उनका कहना है कि जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया है वो काफ़ी सराहनीय फैसला है और सभी ने इसकी स्वागत किया है, इसकी तारीफ की है। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई थी प्रशासक नियुक्त करने की और इसी क्रम में 12 जिला पंचायतों के निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक के तौर पर नियुक्ति मिली है। शासन द्वारा आदेश भी इसे लेकर जारी किया गया था। और दीपक नौटियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, जानकारी चाहेंगे, यहाँ पर जिला पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी दिव्या, आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जो पंचायत की एक्ट जो है यहाँ पे जो है जो 12 जिला पंचायत अध्यक्ष है उनको जो है प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई, जिससे जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष दीपक बिजलवाण आज जो है यहाँ पे अपना प्रशासक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, जिसके लिए जो वहाँ पे क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख और कई प्रधान संघ के लोग वहाँ पे आए और उन्हें जो है बधाई। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि जिला पंचायत के कार्यकाल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रशासकों की नियुक्ति की जाए, तो किस बिना पर यहाँ पर जो निवर्तमान अध्यक्ष है उन्हें प्रशासक बनाया गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड सरकार का ये फैसला और राज्य एक्ट 160 के अंतर्गत जो है इनको जो यहाँ पे जो है प्रशासक नियुक्त किया गया है। जो है यहाँ पे जो है जो जिला पंचायत अध्यक्ष है आज उन्होंने जो अपना कार्यकाल जो यहाँ पे उत्तरकाशी में ग्रहण किया। जी अच्छा, किस तरीके की इनकी जिम्मेदारियां होंगी और कितने समय के लिए जो है इन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया है? जी दिव्या, आपको बता दूं कि जो इनकी जो जिम्मेदारी होती है, जो प्रशासक होता है, जो जिला पंचायत के जो कार्य होते हैं उनको जो है उनको निष्पादन करना होता है। और इनका जो कार्यकाल है जब तक जो है पंचायत के चुनाव नहीं होते हैं तब तक जो है कार्यवाही जो यहाँ पे जो है उस पर कार्यवाही के रूप में रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर फैसला लिया गया है, किस तरीके की प्रतिक्रिया इसके बाद आ रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष के द्वारा, यहाँ पर किस तरीके की बयानबाजी और प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? जी इसमें मैं एक अपडेट आपको बता दूं कि
जो यहाँ पे प्रधान संगठन के लोग हैं, हालांकि वो दीपक बिजवाल या अन्य जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको जो है वो बनाया गया, तो उसके लिए तो विरोध तो नहीं कर ले, लेकिन जो सरकार से जो है इनकी मांग है कि जिस प्रकार से जो जिला पंचायत अध्यक्षों को जो है जिम्मेदारी दी गई, तो जो ग्राम प्रधान है वो कह रहे हैं हमें भी जो है ग्राम सभा में जो है प्रशासक की जिम्मेदारी दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी, जो 12 जिला पंचायतों के अध्यक्षों को बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया है, क्या कहेंगे इसे लेकर और किस बिना पर यह फैसला लिया गया है? देखिए, इनका कार्यकाल जो है 2 दिसंबर समाप्त हो रहा था और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी हमारे आगामी चुनाव जो है नगर निकाय के होने वाले हैं, तो इसी परिस्थिति को देखते हुए अभी उन्हीं को प्रशासक के रूप में वहां पे जिम्मेदारी दी गई है। और जैसे ही चुनाव होंगे, आगे आने वाले समय में जो है पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्षों को ही जो यहाँ पर प्रशासक बनाया गया, ऐसे में जो ग्राम पंचायत है उन स्तर पर भी यही कहा गया है कि प्रधानों को प्रशासक बनाया जाए, ऐसे में उनके लिए क्या फैसला लिया जाएगा? देखिए, अभी तक उनके लिए लिया नहीं गया है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में बेहतर ही कदम उठाएंगे और अभी जो स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग अभी पंचायत अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है जी। और आने वाले समय में अभी देखते हैं कि इनके द्वारा जो है किस तरीके से आगे कार्यकाल रहता है जी। फिर उनके विषय में भी कोई ना कोई जरूर उनके हित में जो है डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, चुनाव के संबंध में अगर बात करें, निकाय चुनाव को ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला नहीं हो पाया है, डिले लगातार हो रहा है, ऐसे में जो पंचायत स्तर के चुनाव है उनकी क्या स्थिति नजर आ रही है? लेकिन मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कि अभी जिस प्रकार का जो पूरा सिनेरियो था उसमें पंचायत चुनाव अभी होने थे, लेकिन जैसे कि अभी नगर निकाय के चुनाव का ही पूरी तैयारी चली हुई है, तो जैसे ही ये संपन्न होंगे पंचायत के भी साथ के साथ में करा लिए जाएंगे। जी, आप बने रहिए सुनीता जी हमारे साथ आशीष सैनी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी, धन्यवाद। आशीष जी, जिस तरह से 12 जो है जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया गया है, क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? देखिए, पहली बात कि प्रशासक नियुक्त किया गया है, यानी उनको भ्रष्टाचार का एक मौका, एक प्रतिनिधि सरकार ने अपना खड़ा कर दिया है, जो नियम विरुद्ध है, नंबर 1। दूसरे, अभी हमारी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वो चुनाव होने थे, लेकिन उनको हम साथ साथ बाद में करा लेंगे। भाई, आप पहले चुनाव करा लेते, पंचायत चुनाव। अगर नगर निगम के चुनाव कराने में आप पिछले 1.5 साल से अक्षम हैं, तो आप कम से कम पंचायत चुनाव तो कराते। लेकिन ये कहना कि चलो एक साथ करा लेंगे, ये ना एक तरह की एक मजाक कर रखा है उन्होंने उत्तराखंड के लोकतंत्र के साथ। लेकिन हमारी दृष्टि में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है उत्तराखंड में और तानाशाही की शुरुआत हो चुकी है। तानाशाही में कोई ऐसा नहीं कि कोई घोड़े में बैठ के कोई इलेक्शन से निकालेंगे। तानाशाही यही है कि आप चुनाव कराएंगे नहीं, प्रतिनिधि का गला घोटेंगे और तमाम तरह के अपराध, चाहे वो आर्थिक अपराध हो, चाहे वो सामाजिक अपराध हो, चाहे वो किसी महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो, उनको करने वालों का संरक्षण प्रदान होगा और उत्तराखंड में निवेश प्रभावित होगा और अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर आएगी, उद्योग खत्म होंगे। यही तानाशाही की शुरुआत है। लेकिन आशीष जी, जिस तरीके से प्रशासक की जो नियुक्ति हुई है, इस बार जो निवर्तमान अध्यक्ष थे उन्हें ही जिम्मेदारी दी गई है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की समस्या है वो सुलझाई जा सकती है। पहले DM SDM जो है वो निकाय स्तर पर जिम्मेदारी संभालते थे प्रशासक के तौर पर, तो कहीं ना कहीं मुश्किल लोगों को होती थी। ये अच्छा फैसला नहीं लगता आपको? नहीं, अगर आप स्वीकार करते हैं कि पहले DM SDM या इन अधिकारियों के होने से मुश्किल होती है, तो यानी आप स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार विफल है। और आप अगर इन पंचायत प्रधान, जो जिला पंचायतों के अध्यक्ष हैं, इनको प्रशासक बनाकर बिठा रहे हैं, यानी जिन्होंने उन IAS PCS अधिकारियों के साथ काम करना है, तो यानी सरकार ने 12 एजेंट छोड़ दिए अपने भ्रष्टाचार करने के लिए। अब सरकार को खुद बात करने में जाए, इन एजेंटों के माध्यम से बातचीत होगी और जो कमाई है वो सीधी सरकार की जेब में जाएगी। उसमें हिस्सेदार कम हो गए। सिर्फ इतना ही काम किया है। अरे आपने भी अपने वक्तव्य, जो बीजेपी का वक्तव्य असलियत में, उसमें स्वीकार कर लिया कि अधिकारी काम नहीं करेंगे, केवल बीजेपी के लोग काम करेंगे, बीजेपी के दफ्तर में बैठ के सब कुछ तय होगा। तो आज ये एक्चुअल में एक तानाशाही है जिसमें जनता की भागीदारी शून्य कर दी गई है। ठीक है, सुनीता जी जवाब दीजिए इस बात का जो आशीष जी ने कहा। देखिए,
देखिए आशीष जो है, या तो इनकी सरकार भी अलग से चल रही है, इनका संगठन अलग से चल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते, मुझे ये लगता है, क्योंकि इनकी लीडरशिप ने, गणेश गोदियार जी के बयान देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने लगातार अध्यक्षों की बात की। और यहाँ पर देखिए, अगर कुछ भी व्यवस्था हमारी सरकार बेहतर करती है तो इनके पेट में दर्द उठ जाता है, और ये लाजमी है, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था कभी भी देने में कांग्रेस पार्टी विफल रही। इन्होंने तो 22 साल चुनाव करवाए ही नहीं। इनसे पूछना चाहती हूँ कि 22 साल कोई पीरियड होता है भैया, और आप अभी 2-4 महीने की व्यवस्था से ही उखड़ गए। तो यहाँ पे इन्हीं के लोग भ्रष्टाचार करते थे और इन्होंने सिद्ध कर दिया। मैं आपको बता दूं, ये झूठ बोल रही हैं। जनप्रतिनिधि अगर अच्छा सुनीता जी, 24 साल इस प्रदेश को हुए हैं, आप कह रहे 22 साल तक चुनाव नहीं किए, कौन से? कांग्रेस पार्टी में नहीं, केंद्र सरकार में, बाकी राज्यों में बहुत इनकी सरकारें हैं जहाँ पे 22 साल के एग्जाम्पल की बात कहाँ बोल रहे हैं? कुछ लॉजिक है इनकी बात का, या नशा करके ही बैठी हुई यहाँ पे? तहमत लगाना, जनप्रतिनिधियों को भ्रष्टाचारी बोलना, ये कांग्रेस पार्टी के जो लोग होंगे वो करते होंगे, उन पर इनको जरूर डाउट होगा। लेकिन हमारे पंचायत अध्यक्ष जो भी निवर्तमान है, सभी के सभी जनसेवा करते हैं। उनके ऊपर इस तरीके के घिनौने आरोप लगाना बिना सबूतों के, बिना आधार के, ये इनकी बौखलाहट है, क्योंकि इनसे पचाए ही नहीं जा रहे हैं ये फैसले। और लगातार जिस प्रकार से देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार जन जन की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा ना कि अंगूर के गुच्छे जब संगठित होते हैं तो भाजपा होती है, जब बिखरे हुए दिखते हैं तो वो कांग्रेस होती है। इस बात को समझ जाइए। तो यही लोग भ्रष्टाचारी है और यही भ्रष्टाचार फैलाते हैं। ये तो लॉजिक से बाहर की बात कर रहे हैं, सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बीजेपी कार्यालय में बैठ के तय कर लिया कि भाजपा के लोग ईमानदार हैं। ठीक है सुनीता जी और आशीष जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए।